तो जो ट्रिगर्ड इंसान एक टाइम पे सभी क्रिंज यूट्यूबर को एंड भाई जो क्या क्रिंज हरकतें करते थे एंड भाई कुछ ऐसे यूट्यूबर जिनको भाई ट्रिगर्ड इंसान रोस्ट क्या करते थे। तो भाई क्या ट्रिगर्ड इंसान के टाइम पे भाई उनसे खुद रोस्ट हो रहे हैं। एंड ये गाइस अगर आपको नहीं पता इसके पीछे का रीज़न तो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई ट्रिगर्ड इंसान अपनी पिछली कुछ लाइव स्ट्रीम में कुछ ऐसी बात बोले हैं अपनी IIT जेईई की भाई रैंक को लेके, जिसके टाइम पे यार के टाइम पे भाई कुछ उनके यार बीच से रिवील हुआ है। एंड भाई काफ़ी लोग उनको काफ़ी रोस्ट कर रहे हैं। एंड अगर आप लोग यार भाई ट्विटर खोल के देखोगे एंड अगर आप लोग यार वहाँ पे भाई गलती से ट्रिगर्ड इंसान का भाई ट्रेंड को खोल देते हो तो भाई उस साइड से उनको भाई काफ़ी यार नेगेटिव प्यार मिल रही है, जिसमें भाई काफ़ी लोग उनको काफ़ी एक्सपोज कर रहे हैं भाई उनके नंबर्स को लेके एंड भाई उनके यार JIIT की भाई यार रैंक को लेके। एंड अभी के टाइम पे भाई जो कि यार पीप पोए हैं भाई उनका भी यार रोस्ट वीडियो आ चुका है यार ट्रिगर्ड इंसान को लेके। एंड भाई जो कि यार पीप पोए हैं भाई पहले यार वो सॉरी वगैरह मांगते हैं भाई उनसे यार रोस्ट करने के लिए, बट भाई बाद में तो यार वो लिटरली काफ़ी खतरनाक उनको रोस्ट करते हैं। एंड बाकी यार भाई पीप पोए क्या कहते हैं तो मैं आपको उसका एक छोटा सा क्लिप लगा के भाई दिखा देता हूँ। एंड बाकी यार वैसे तो भाई काफ़ी शॉकिंग है, तो आप लोग भाई देखो। मलान इसलिए एक्सपोज हो गया क्योंकि उसके जो एजुकेशन क्रेडेंशियल्स हैं उसमें कुछ झूठ पाए गए हैं। और मैं तेरे को मालूम है इसको कितना रैंक मिला जेईई में? अच्छा मिला होगा बहुत। गेस कर तू, ऑल इंडिया रैंक क्या था इसका? आउट ऑफ कितना 100 में से? रैंक 100 में से 14 लाख लोग देते हैं। 14 लाख में से ऑल इंडिया रैंक। नंबर चलो गैस कर लो, 360 में से कितना है वो? वो तो ठीक है यार, वो आई फील 150 आया होगा। भाई इंसल्ट कर दिया रे। नहीं उतना तो होगा वो स्मार्ट। 250 कुछ भी रैंक मालूम है 14 लाख में कितना? 900। सीरियस तू इतना बड़ा तो है? भाई हम दोनों को कम मत। अरे हम दोनों को कितना मिला पता है? तुम दोनों का मिला के भी कम है ना। हम दोनों का एडिशन किया तो भी कम है। निश्चय ने जो बोला है अपनी लाइव स्ट्रीम्स में और जो पाया गया है जो एक्चुअल रैंकिंग्स हैं उसमें डिफरेंस पाया गया और एक जगह नहीं कई जगह निश्चय ने इस बारे में बात करा है। मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता। निश्चय मल्हान एक इंजीनियर हैं। ही हैज़ डन EC फ्रॉम IIIT दिल्ली और उनकी जेईई मेंस में वो रैंकिंग उन्होंने बताई। जेईई मेंस आर द एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर टू गेट इनटू इंजीनियरिंग कॉलेजेस और फिर जेईई एडवांस होता है टॉप टियर कॉलेजेस जैसे IIT वाईटी अगर आप टॉप कर रहे हो तो उसमें मिल जाता है। जेईई मेंस से भी कुछ आपको कॉलेजेस डायरेक्टली ले लेते हैं। यू नीड नॉट क्वालिफाई जेईई एडवांस इन ऑल केसेस। अब जेईई मेंस में ट्रिगर्ड हमेशा बताते रहे हैं कि उनकी जो रैंकिंग आई थी वो आई थी 900 इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला कि मेरे बोर्ड्स में मैथ्स में 100 थे और जेईई में 900 रैंक थी। कर लो कंपटीशन। इस चीज़ का घमंड ज़रूर है। 20 मिलियन का तो नहीं है लेकिन हाँ IIIT से ग्रेजुएशन करी है और जेईई मेंस में 900 रैंक थी और जेईई एडवांस के लिए भी क्लियर हो गया था। बट IIT जो मिल रहा था पेट्रोलियम स्ट्रीम मिल रही थी, पेट्रोलियम करनी नहीं थी, कंप्यूटर साइंस करनी थी, तो फिर NSIT DT और IIIT का ऑप्शन था। फिर उसका IIIT चूज़ किया था। तो जिस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन करी है हाँ उसका घमंड ज़रूर है मुझे। इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला कि उनको जो उनकी एडवांस में रैंकिंग थी उसके हिसाब से उनको पेट्रोलियम इंजीनियरिंग मिल रहा था और उन्होंने वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग नहीं किया। उनको बिकॉज कंप्यूटर इंजीनियरिंग में चाहिए था बट उन्होंने फाइनली CSE नहीं किया, उन्होंने ECE किया विच इज़ अगेन नॉट कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इट्स इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन विच इज़ मोर फोकस्ड ऑन हार्डवेयर रादर देन सॉफ्टवेयर। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि जिस इंसान ने पूरा एनालिसिस किया सोशल मीडिया पे उसने हर बार कई उसने प्रूफ दिए, कई तथ्य दिए। आप पूरा ट्वीट थ्रेड देख सकते हो, आपके सामने भी है। हर बार उसने ये पूछा कि ऐसा क्यों किया निश्चय ने, झूठ क्यों बोला निश्चय ने, झूठ क्यों बोला। क्योंकि निश्चय ने कई जगह अपनी जो जेईई मेंस की ही रैंकिंग है उसको 1200 भी बताया। तो वो ट्रिकी इतना ज्यादा हो जाता है वो क्वेश्चन कि उस लेवल पे मैं तो एटलीस्ट नहीं सोच पाता था, वरना मेरी 9000 से बेटर रैंक आती। मेरी 9000 रैंक थी जेईई एडवांस में। मेंस में अच्छी थी मेरी 1200 कुछ थी। कई जगह 900 बताया। अपना स्कोर जो 250 का है 360 में से 360 उस वक्त होता था 2013 में जब उन्होंने जेईई मेंस क्लियर किया वो बताया। और कई बार इस चीज़ को एग्जैजरेट करा, कई बार अपनी लाइव स्ट्रीम से इनफैक्ट ही यूज्ड टू गिव टिप्स। कई बच्चे उनसे टिप्स लेते रहते थे और वो बताते थे। फिर एक और झूठ उनका ये पकड़ा गया कि उन्होंने अपनी जेईई एडवांस की जो रैंकिंग है उसको 9000 बताया। मोटिवेट मत होना, पर जिसके लक्षण होते हैं ना एडवांस क्लियर करने वाले वो पहले ही दिख जाते हैं। मैंने बहुत कोशिश करी एडवांस क्लियर करने की, मेरे सिर्फ क्लियर ही हुआ था। 9000 रैंक आई थी मेरी एडवांस में, जबकि वो रैंकिंग की 14000 कुछ है, जो कि आप एक्चुअली जेईई एडवांस की साइट पे देख सकते हो। जेईई मेंस की साइट पे जब तक उनका रोल नंबर नहीं होगा नहीं मिलेगा, बट जेईई एडवांस की साइट पे आप उनका नाम डाल के वो चीज़ देख सकते हो। विच वॉज नॉट गुड इनफ टू गेट एनी डिसेंट कॉलेज। मेरे को लाइक लास्ट वाले IITs में पेट्रोलियम टाइप मिलती,
जो ऑब्वियसली मुझे नहीं करनी थी, पर मेरे मेंस में इतना अच्छा, इतनी हाई स्कोर था, इतनी अच्छी रैंक थी, तो मेरे को अपनी पसंद का कॉलेज मिल गया था कंप्यूटर साइंस के साथ, तो नहीं करनी थी। पर मेरे मेंस में इतना अच्छा, इतनी हाई स्कोर था, इतनी अच्छी रैंक थी, तो मेरे को अपनी पसंद का कॉलेज मिल गया था कंप्यूटर साइंस के साथ। तो एडवांस के लिए ज्यादा वो मत होना कि ओ मेरा एडवांस नहीं हुआ। ये भी बोल रहे हैं कि भाई जो 900 की रैंकिंग है वो कैटेगरी रैंक जो है वो इट्स काउंसलिंग रैंक, वो पूरा नहीं बताते हैं, वो इस तरह बता देते हैं, जबकि उनकी रैंकिंग शायद 32,000 कुछ रही हो। वॉट एवर इट इज, द बॉटम लाइन इज कि बहुत वेरिएशन है व्हाट ट्रिगर्ड हैज बीन सेइंग अबाउट हिज एजुकेशन क्रेडेंशियल्स की कितनी क्या रैंकिंग थी क्या नहीं थी। तो यहाँ बात आती है ट्रस्ट की। जो लोग बच्चे आइडल करते हैं, आइडलाइज करते रहे हैं, जो उनसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेते रहे, जिनकी कॉमन जवाब उसका निश्चय का हमेशा ही होता था कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, अच्छे ढंग से मगअप कर लो, आपका क्लियर हो जाएगा, यही मेंस तो क्लियर हो ही जाएगा। जेई मेंस के लिए सिंपल है, अपनी एनसीईआरटी रट लो, एनसीईआरटी ही है पूरा का पूरा, जेई मेंस इज इक्वल टू एनसीईआरटी, तो बढ़िया से हो जाएगा। एनसीईआरटी की किताब रट लो, जेई मेंस निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या सच है क्या झूठ है, उससे ज्यादा ये है कि ऑब्वियसली वेरिएशन है उनकी बातों में। और एक और जो पैटर्न है वो ये है कि बार बार इस चीज को बोलना, कई लाइव स्ट्रीम्स में बोलना, कई स्टोरी टाइम वीडियोस में बार बार हर इंटरेक्शन में इस चीज को बड़ा चढ़ा के बोलना। तो ऑब्वियसली जो बच्चे हैं, ही वाज कंसीडर्ड टू बी अ प्रोडिजी इन दिस पर्टिकुलर एरिया एंड पीपल स्टूडेंट्स यूज्ड टू टेक टिप्स फ्रॉम हिम। देखो यार, सबसे पहली बात मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमको आईआईटी या फिर नीट कुछ भी क्रैक करना हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? His content also is about sometimes mocking the cringe of people, but वो जो cringe होता है ना वो obvious होता है, वो जो cringe होता है वो बहुत ज्यादा obvious होता है कि ये लोग दीपक कलाल है, ढिंचैक पूजा है, ये लोग जो है उनको भी पता है वो cringe कर रहे हैं, और वो cringe कर रहे हैं तो उनकी दाल रोटी चल रही है। बट एक अच्छी खासी फैमिली अपने पूल में फैमिली टाइम एंजॉय कर रही थी, लेकिन ढिंचक पूजा पहुंच गई कैमरा लेके, मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी। जब आप कुछ ऐसा करते हो जहां ऑब्वियस नहीं होता, पर आज उसी तरह जैसे निश्चय हंसते रहे हैं कई लोगों पे जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं। एंड बाकी का यार आप सबको यार मैं पीप पोए की बस इतनी क्लिप दिखा पाऊंगा। एंड अगर आप लोग अगर इनकी फुल वीडियो देखना चाहते हो तो मैं आप सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई लिंक दे दूंगा। एंड चलिए बाकी आज के लिए थे भाई इतना ही। एंड अगर आप लोग यार भाई चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो यार भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।